तो ये जो स्पेशल एजुकेशन है, हर तहसील में एक स्कूल होता है। यानी हमारे पंजाब के अंदर जितनी 36 अजला हैं इस वक्त जो फंक्शनल हैं, वैसे कुछ और भी बन गए हैं 4 मज़ीद। तो इन 36 अजला के अंदर हर तहसील में, किसी की 5 तहसीलें हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 3 हैं, तो हर तहसील के अंदर एक स्पेशल एजुकेशन का इदारा मौजूद होता है और इसमें को एजुकेशन होती है। यानी एक ही इदारे के अंदर बच्चियों और बच्चों की तालीम होती है, क्लासेस अंदर जो है वो हो रही होती हैं इनकी। अब सबसे जो पहली बात कि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने एजुकेटर की पोस्ट पे अप्लाई किया होगा। अब एजुकेटर की पोस्ट के लिए उन्होंने बीए बीएड को और इसके साथ साथ मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन को एलिजिबल करार दिया। तो अब बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेंट्स हैं वो एजुकेटर की पोस्ट पे हैं और प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा लोगों को यही है कि एजुकेटर की पोस्ट में सिलेबस कौन सा होगा। ये साझर एक तैयारी करने की का पीक टाइम है और हमें ये कंफर्म ना हो कि अब स्पेशल एजुकेशन से कोर्स होगा, टेस्ट हमारा होगा या फिर होगा जनरल एजुकेशन बीएड से। तो ये परेशानी यकीनन सबको होनी भी चाहिए और है भी। तो इसके लिए जो मेरी परसेप्शन है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि दोनों पोर्शन में से टेस्ट होगा। यानी स्पेशल एजुकेशन में से भी होगा और जनरल एजुकेशन में से भी होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने कहा है कि रेलिवेंट आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे, रेलिवेंट सब्जेक्ट से आपका टेस्ट होगा। जो आपका ऐड है उसके अंदर मेंशन है बाकायदा। तो आप जो रेलिवेंट है वो तो दोनों हैं, वो तो स्पेशल एजुकेशन भी है और जनरल एजुकेशन भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपका जो टेस्ट होना है वो जनरल एजुकेशन से भी होगा और इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के पोर्शन में से भी आपका टेस्ट होगा, सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इसमें हमारे पास और भी बहुत सारी पोस्ट्स हैं, जैसा कि मैथ की 23 पोस्ट थी। इसी तरह जो जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है पीएच, फिज़िकली हैंडीकैप। अभी जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं इनकी टोटल 25 पोस्ट्स हैं। अब ये सारे का सारा स्पेशल एजुकेशन की फिज़िकली हैंडीकैप जो पोर्शन है इसका टेस्ट वहाँ से आएगा सारा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स जनरल नॉलेज के हैं, वो आपने कैसे कवर करने हैं उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है जूनियर स्पेशल एजुकेशन फॉर ये मेंटली चैलेंज या मेंटली रिटार्डेड। अब मेंटली चैलेंज ये भी इसकी 158 पोस्ट्स हैं, 158 सबसे ज़्यादा इसी की हैं। तो अब ये जो मेंटली रिटार्डेड हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए अब इसमें अगेन जो है 80% स्पेशल एजुकेशन, 20% जनरल नॉलेज। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट की 110 पोस्ट्स हैं। तो ये भी अगेन 80% जो है वो स्पेशल एजुकेशन, 20% जनरल नॉलेज। और जूनियर स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सनस। अब जो यानी जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन में उनके लिए अब इसकी 50 पोस्ट्स हैं। इसमें भी अगेन स्पेशल एजुकेशन 80% एंड 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज। अब एंड पे बचता है हमारा एजुकेटर। एजुकेटर में इन्होंने जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। बैचलर डिग्री 2nd डिवीजन with grade C with BEd or BEd in special education or equivalent from the university recognized by higher education। अब इसमें इन्होंने कहा कि आपकी या तो BA हो या BEd हो, ठीक है, या फिर जो है स्पेशल एजुकेशन में आपकी कोई डिग्री हो। अच्छा, अब इसमें आगे वो लिखते हैं टेस्ट में क्वालिफिकेशन स्पेशल एजुकेशन, ये स्लैश है, ऊपर कहीं पे भी नहीं है ये स्लैश। अगर आप कहें तो मैं ऐड डिस्प्ले बल्कि आप सबके पास होगा। तो अब यहाँ पे जो मेन हमारा टास्क है आज का, तो बाकी पोस्ट्स की भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम लगी हुई है कि वो डेली बेसिस पे इस पे हमने 9 डिफरेंट बुक्स ली हैं और उनसे वो नोट्स भी बना रहे हैं और इसके साथ साथ वो टेस्ट भी बना रहे हैं। तो हम आपको ना सैम्पल के तौर पर 3 पास्ट पेपर और एक जो है वो क्वेश्चन पेपर की शक्ल में हम आपको गूगल ड्राइव का एक
पास पेपर भी शेयर करेंगे ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि आपका पेपर किस तरह का आने वाला है। अब एजुकेटर में तमाम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ये नोट कर लें कि आपका 30 मार्क्स जनरल एजुकेशन का पोर्शन होगा एंड 30 मार्क्स आपका स्पेशल एजुकेशन का पोर्शन होगा। अब और 40 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है। अब इस पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, इसकी पोस्ट सबसे कम है और कंपटीशन इस पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब जिनकी स्पेशल एजुकेशन में डिग्री थी, मेरा मानना यह है कि बहुत सारी पोस्ट स्पेशल एजुकेशन की जो बाकी फील्ड्स की हैं वो वेकेंट रह जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसकी रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होंगे या पास ही नहीं होंगे, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप में से जिसने एमएड नहीं किया या करने का ख्वाहिशमंद है तो आई सजेस्ट कि वो मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन कर ले, क्योंकि इधर एजुकेटर्स का कोई पता नहीं है कि कब आती हैं सीट्स या नहीं आती। अब ये तो आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि आपका पेपर कहाँ से बनेगा। जनरल नॉलेज पे हम बाद में बात करेंगे। स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स 4 सेक्शंस हैं। नंबर 1, स्पेशल एजुकेशन में जो पहला एरिया होता है वो होता है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट का। सबसे पहले तो फाउंडेशंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसमें इसके मौजूदा स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी पॉलिसीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे 8, 10, 15। फिर इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट का एरिया आता है, फिर इसमें फिज़िकली हैंडीकैप का आता है, फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का आता है, फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये चार इसकी मेन एरियाज़ हैं। अब जो एजुकेटर की तैयारी करने वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है। वो ये कि अब इन्होंने इन चारों एरियाज़ को कवर करना है। बाकी 4 पोस्ट्स जो हैं हर एक की अलग अलग फील्ड है और उन्होंने अपनी रेलिवेंट फील्ड में से तैयारी करनी है। लेकिन आप लोगों के लिए, जो आप में से जो एजुकेटर्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए टास्क थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कि उन्होंने इन चारों एरियाज़ की तैयारी करनी है, क्योंकि इन चारों एरियाज़ में 7-7 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। हर एरिया में से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और फिर जो है 30 नंबर का बाकी आपका बचेगा बीएड जनरल एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन भी कोई इतना शॉर्ट सा सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसका इतना शॉर्ट सा सिलेबस नहीं है कि आप कहें कि आप एक हफ्ते के अंदर उसको भी पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स ले लेंगे। वजह यह है कि कंपटीशन इस पोस्ट पे जो आपकी स्क्रीन पे है सबसे ज़्यादा होगा मेरे नज़दीक क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली ना स्पेशल एजुकेशन की। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें और जनरल बीएड की बात करें, तो जनरल नॉलेज के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर जो है वो जो पढ़ें वही आपके पेपर में आ जाए। बट आई हैव अ सजेशन, आप सब लोग जो है इम्तियाज़ शाहिद की पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर की बुक है, आप लोग उसको अगर कहीं से सॉफ्ट में मिलती है सॉफ्ट में ले लें, हार्ड में मिलती है तो मेरे ख्याल में 1600 से 1800 रुपये उसकी प्राइस है। तो आप 2023 से बैकवर्ड उसके पेपर पढ़ना शुरू कर दें। होपफुली आपके 20 में से इंशाल्लाह 8-10 नंबर जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे कम टाइम में। अगर कोई पहले से किसी और अच्छी बुक से तैयारी कर रहा है तो वो उसको कंटिन्यू रखें। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए कि शॉर्ट टाइम में आप डेली उसके आज से कल से कोशिश करें कि डेली जो है वो 4 से 5 पेपर, अगर स्टार्ट में 4 नहीं होते 3 कर लें, 2 कर लें, फिर 3 पे चले जाएं, 4 पे, 5 पे, ताकि जब पेपर आपका हो तो एटलीस्ट आप जो है 100 पेपर से गो थ्रू हो चुके हों। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपके जो है 50% तक आप जो है वो कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ये तो मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बता दिया स्पेशल एजुकेशन का, देन जीके का। अब हम बात कर लेते हैं बीएड जनरल की। जितनी भी पोस्ट्स हैं ना, ये एजुकेटर्स मैथ और बाकी जो 4 एरियाज़ हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, या फिर फिज़िकली हैंडीकैप है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, उन चारों एरियाज़ में जो जनरल एजुकेशन है ना उसमें से क्वेश्चन होंगे, चाहे उसमें मेंशन नहीं है बट फिर भी होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ये थोड़ा सा इसका कोर्स है, सिलेबस है स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, तो हमने कोशिश ये की है कि हमने जो है
वो 8-9 डिफरेंट बुक्स ली हैं। आपको स्क्रीन पे एक ये इमेज नज़र आ रही है 9 डिफरेंट बुक्स वाली। यस सर, आ रही है। अच्छा, अगर इसको देखें ना तो इसमें ये सबसे सर आ रही है। इसमें सबसे अच्छी बुक यस। ये है क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी है, ये मैंने सारी देखी, ये तो 2 मेरी अपनी लिखी हुई है ना, जोन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्टिव एंड जोन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ये तो मेरी है। इनके अलावा ये जो बुक्स है ना, ये जनरल एजुकेशन के लिए है। स्पेशल एजुकेशन में इसमें जो है वो 4-5 पेजेस हैं सब्जेक्टिव एडिशन में, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हमने बनाई ही उसके लिए थी, जनरल एजुकेशन के लिए। सबसे अच्छी बुक है ये क्रक्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये कारवान की स्पेशल एजुकेशन, फिर जो है ये सुहेल भट्टी की, और उसके बाद फिर हमने ये अलग अलग कैटेगरीज की भी बुक चारों मंगवाई हैं ताकि आइडिया हो सके कि इनमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। अब हमने क्या प्लान किया हुआ है, मेरा प्लान पहले ये था कि मैं डेली बेस पे आधे घंटे से 40 मिनट हर फील्ड का एक लेक्चर लूँगा। मेरा प्लान पहले ये था कि मैं जो है डेली जो है इसको पढ़ाऊँगा खुद। आवाज नहीं आ रही सर। जी सॉरी, अब आ रही है आवाज़? अब क्लियर आ रही है। अच्छा, अब मेरा प्लान पता क्या था, मेरा ये था कि मैं डेली 1 घंटे का लेक्चर लूँगा और मैं पढ़ाऊँगा। अब फिर जब मैंने ये बुक्स कंटेंट सारी देखी, इनसे मैं इनको गो थ्रू मैंने किया, तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये तो 4-5 डिफरेंट फील्ड हैं। आपकी आवाज कट कट के आती है। अच्छा, जिसको आवाज़ का इशू है ना वो रीजॉइन कर ले, एक दफ़ा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, तो ये इशू का रिजॉल्व हो जाए। हमें सर आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। जी, बिल्कुल साफ आ रही है। कुछ लोगों को इशू होता है। अब आप सबके लिए सजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा सेशन जो है वो आप सब लाजमी ज्वाइन करें और आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ज्वाइन करना, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने प्लान किया था, मैं बता रहा था कि मैं डेली 1 घंटे का लेक्चर लूँगा। जब मैंने देखा कि इसका कंटेंट जो है ना वो इतना शॉर्ट नहीं है कि मैं 20 दिन में जो है वो एक एरिया को कवर करा लूँ, उस पर कम से कम मुझे 20 दिन चाहिए, 15 से 20, और इसके 4 एरियाज़ हैं। तो मतलब ये है कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एक दिन में मैं 2-2, 3-3 लेक्चर लूँ हर एक फील्ड के। तो फिर मैंने प्लान बी जो है वो उस पर मैं आया, मैंने सोचा कि हम इसको इस तरह से प्लान करते हैं कि जो बुक्स हैं इनके कंटेंट सॉफ्ट फॉर्म में, और पहले मैंने सोचा 500 करते हैं या 15 पेजेस करते हैं। फिर इसको मैंने फिर अपनी टीम से मशवरा किया, तो हमने प्लान किया कि हम 300 MCQs पर डे शेयर करेंगे इन सारी बुक से रैंडमली, ठीक है। और फिर आपको एक गूगल ड्राइव टेस्ट देंगे, मॉर्निंग सुबह की नमाज के बाद आपको नोट्स शेयर हो जाएंगे 300 MCQs के, और इवनिंग में मगरिब के बाद आपको उसका टेस्ट आ जाएगा डेली, जब तक आपका पेपर नहीं होता, ठीक है। 50 दिन वैसे हमारा प्लान है, बट जब तक पेपर नहीं होता तो हम ये करेंगे कि आपको डेली इन सारी बुक से 300 MCQs या 1 लाइनर क्वेश्चन देंगे, और इवनिंग में आप लोगों को उसी में से एक टेस्ट बना के गूगल ड्राइव पे देंगे। आप उस टेस्ट को गूगल ड्राइव पे अटैम्प्ट करेंगे, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, और आपको फ़ौरन आपके स्कोर पता चल जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं आज की प्रिपरेशन से। एक तो ये, दूसरा हमने ये प्लान किया कि आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर किए जाएंगे, वो स्टार्ट में भी हम करेंगे और बाद में भी आपको सॉल्व करके वो भी देते रहेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर पहले किस तरह के आए हैं स्पेशल एजुकेशन के। अब साफ ज़रा जब हम स्टार्ट में आपको देंगे, हमारा प्लान है कि परसों संडे को इंशाल्लाह आपको 100 मार्क्स का 2015 में जो इसका स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि आप लोग जो है वो टेस्ट अटैम्प्ट करें, आपको पता चले कि अगर आप बगैर तैयारी के जाएंगे तो कितने स्कोर आप ले सकते हैं। अच्छा, अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि आपको सेशन के दौरान ये चीज़ें शेयर होती रहेंगी, और एंड पे जब आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो हम एंड पे भी आपको दोबारा जो है वो पास पेपर जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। देन उसी में से आपका हम जो है टेस्ट भी ले लेंगे। आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, इसके लिए हमने प्लान किया था आपसे 4000 फीस लेंगे। देन हमने प्लान किया कि नहीं, ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम जो है वो इसको 3000 करेंगे। आज मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, मैंने कहा हम इसको मज़ीद कम कर देते हैं, हम इसको 2000 कर देते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने फ़ीस दे दी है वो ये परेशान ना हो। कुछ लोगों ने 4000 हमें 10 दिन पहले का पे किया हुआ कि जी हम सेशन ज्वाइन करेंगे, उनको हम रिटर्न कर देंगे। कुछ ने 3000 भी किया हुआ है, उनको भी हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारा प्लान ये है। अब मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कि कैसे आप लोगों ने तैयारी करनी है। हाँ, अब आप लोगों को यहाँ पे लाने का मकसद अपने सेशन की पब्लिसिटी करना नहीं है। मुझे पता है कि लोगों के मसाइल हैं, कुछ लोग इवन बुक्स भी नहीं परचेज़ कर सकते, हमें इन सारी चीज़ों का आइडिया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ अपने सेशन के लिए आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। नो, आप में से जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहे वो ज़रूर करे। जो आपके सवाल है, मुझे जो किताब सबसे अच्छी लगी है क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन लगी है, टू द पॉइंट है, ठीक है। जो पढ़ना चाहे, अगर कोई एक सिर्फ बुक लेना चाहे तो इस किताब को पढ़ ले। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप निकल जाएंगे। जब भी आप इम्तिहान देते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बट अवेलेबल जितनी भी हैं उनमें सबसे अच्छी किताब ये है, क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। थोड़ी है, कीमत इसकी थोड़ी है, वैसे इसका कंटेंट भी शॉर्ट सा स्मार्ट सा है, ये अच्छी किताब है। इसके अलावा मैंने वेबसाइट्स भी देखी हैं, क्योंकि जनरल एजुकेशन हमारी ना वो इंडिया में जो एजुकेटर का टेस्ट होता है वो सारा B.Ed से होता है। हमारे यहाँ तो होता है सब्जेक्ट का, कि इंग्लिश का बंदा है तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, साइंस का तो साइंस का। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इंडियन बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जनरल एजुकेशन की। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई साइट वहाँ से स्पेशल एजुकेशन की भी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे भी ये हमारे वाला सिनेरियो है। तो यहाँ पे भी नहीं है। हमारी वेबसाइट्स पे भी क्वेश्चन मिलते हैं 40, 50, 60 बस मैक्सिमम, इतने, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो वो इतने अथेंटिक भी नहीं है। तो इसलिए सेल्फ प्रिपरेशन आप करना चाहें तो अब मैं सेल्फ प्रिपरेशन पे आ रहा हूँ कि आप लोगों को अगर घर बैठ के खुद से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ भी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सारी के सारी 20 से 25 दिन की गेम है। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ करना चाहें तो आप ये समझें कि 25 दिन आप इस दुनिया से अलविदा आपने दुनिया को कह देना है 25 दिन के लिए, ठीक है। 25 से 30 दिन, 20 दिन, बस ये इसी रेंज में। उसके बाद आपने जो है ना स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों एरियाज़ को कवर करना है। साथ में डेली 1, 2, 3 पेपर जीके के भी आप लाजमी देखें। कोई एक बुक उठाएं आप, जैसे मैंने कहा सपोज क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसको उठाएं और शुरू हो जाएं, ठीक है। तो ये अगर कोई पढ़े ना, कोई सही टिका के अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा बंदी हो तो 10 दिन में ये किताब ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है डेली स्टार्ट करेंगे जी हमने कोई 20 पेजेस पढ़ने हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप पढ़ेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको उसका। आपने स्टार्ट लेना 2 या 3 पेजेस से। आपका एक फ़्लो नहीं बना हुआ, आपकी एक आदत नहीं बनी हुई पढ़ने की। आप में से अक्सर की नहीं होगी यकीनन। हमारी रूटीन ये होती है कि जैसे सीट्स अनाउंस होती हैं हम अप्लाई करते हैं, टेस्ट की डेट अनाउंस होती है, फिर हम सोचते हैं किताब कौन सी लेनी चाहिए, इधर उधर से पूछ रहे होते हैं। तो मैं भी इसी कम्युनिटी से हूँ, मुझे पता है इन सारी चीज़ों का। मैं जनरल एजुकेशन के ऑनलाइन सेशन में ले रहा हूँ, अभी भी हमारा एक सेशन चल रहा है, 14th बैच हमारा है, अभी भी कंटिन्यू। आज मैंने उनको ऑफ करके आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास जो है एक सेशन में 186 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो अब मेरा जो सेशन लेंथ है वो 65 डेज़ की है, 65 से 70 की। पहले लेक्चर में 160 लोग होते हैं जो सेशन सुनते हैं, और जब सेशन के मैं एंड पे पहुंचता हूं तो 40 लोग बचे होते हैं 200 में से। तो अब बात करने का मकसद ये है कि लोगों का जो फ्लो है वो टूट जाता है। मेरे अजीज़ों, अगर आप लोग जो है ना ये समझें कि हम 2 दिन में पढ़ लेंगे, तो नहीं भाई, 1 महीना तो चाहिए कम अज़ कम। और उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ पहले दिन अगर आपका फ्लो बनता है ना जी, 2 पेजेस आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 1 पेपर आसानी से पढ़ सकते हैं जीके का। तो जब महीना एंड हो तो एटलीस्ट आप जो है डेली के 5 पेपर पे पहुंचे हुए हों, और डेली के आप अपनी किताब के 8 से 10 पेजेस जो है वो पढ़ने के काबिल बन चुके हों।
तो इतनी सी बात है। अब आपको अगर कोई परेशानी हो किसी प्रिपरेशन के हवाले से, किसी किताब का आपने पूछना है, एजुकेशनल क्रक्स ऑफ एजुकेशनल परसोना ऑन स्पेशल एजुकेशन, ये किताब यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, वो मिल भी नहीं रही, अभी आ भी नहीं रही। मैंने उसका बड़ा पता किया लेकिन मुझे वो नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। तो वो किताब भी बहुत अच्छी है, अगर किसी को मिल जाए तो क्रक्स के बाद उसको पढ़ें आप, एजुकेशनल परसोना ऑन स्पेशल एजुकेशन। आई रिपीट, एजुकेशनल परसोना ऑन स्पेशल एजुकेशन, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो क्रक्स और ये दो बुक्स अगर आपको कहीं से मिल जाएं, आप इनको पढ़ लें। क्रक्स तो सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, वो सॉफ्ट में भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये दो किताबें अगर आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला आप निकल सकते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर 500 लोग जो है वो फ़र्ज़ करें टेस्ट देने जा रहे हैं 30 पोस्ट्स के लिए, तो अब अल्लाह ताला मेहनत को देखेंगे। जिसकी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, आप यकीन करें आप देखेंगे कि शॉर्ट लिस्ट वही बंदी हो रही है। ठीक है, तो आपके पास किताबों का ढेर है, आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपकी मेहनत का पड़ेगा। आप जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों के जो भी आज के सेशन के हवाले से कोई सवालात हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 हर एक के सवाल को एड्रेस। मैथ का दोबारा बता दें, मैथ का हमारा सेशन चल रहा है, दोबारा बता दें काइंडली। किसका? ये जो मैथ वाली थी ना, मैथ वाली, उनके लिए जो कोर्स है वो बता दें काइंडली दोबारा। मैथ का आप देखिए, मैथ मेरी फील्ड नहीं है, मैंने बताया है कि मैथ का हमारा बस एक सेशन कंटिन्यू है। तो मैथ का जो आपका कोर्स होता है ना, ये बैचलर और मास्टर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और उसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो कोई भी बुक लें, पास पेपर पहले देखें, ठीक है। पास पेपर आपको मिल जाएंगे, 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पास पेपर अवेलेबल होते हैं। आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करें कि पीपीएससी मैथ लेक्चर मैथ पास पेपर्स, आपको 1-2-3 पेपर लाजमी कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। तो उसके मैथ के, लेक्चर मैथ के या फिर एसएस मैथ के सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप देखें एरियाज ये जो अभी रिसेंटली पोस्ट आई है ना मैथ के लिए, उनके लिए यही कोर्स होगा? यस, यही कोर्स होगा, सेम कोर्स होगा। इधर मेहरबानी करें तो ये अच्छा, हो गया तो उसके लिए भी सेम कोर्स होगा। और आप ऐसे करें जैसे मैं आपको बता रहा था कि पास पेपर सर्च करें और उसमें एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस करें। कोई भी मार्केट से कोई भी बुक लेके उस पर आप प्रैक्टिस करें। हमारा वैसे हमारे फोरम से एक टीचर हैं, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं नासिर खान साहब, उन्होंने 12 तारीख से हम सेशन स्टार्ट कराया हुआ है वैसे। तो 3 उनके लेक्चर अब तक हो चुके हैं और 3 दिन से उनके टेस्ट चल रहे हैं। तो वो कल से फिर वो इंशाल्लाह रेगुलर फिर लेक्चर नंबर 4 से ऑनवर्ड वो मूव करेंगे। आप अगर उनका डेमो देखना चाहें, लेक्चर लेना चाहें तो आपको फिर हम शेयर कर देंगे। जी, स्पेशल एजुकेशन के हवाले से जो भी क्वेश्चन है आपके प्लीज़। जी आप इनबॉक्स कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कर देंगे। सर आवाज़ आ जी आ रही है। जी प्लीज सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, पूछें प्लीज। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे आप बता रहे हैं कि हम डेली का आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, लेकिन सर क्या आती है, ये आती है कि रट्टा वगैरह तो बंदा मार लेता, लेकिन जब तक अंडरस्टैंडिंग ना चीज़ों की हो तो तब तक चीज़ों का पता नहीं चलता। तो मतलब ये है कि अगर कोई डेली का आप एक आधा लेक्चर भी रख लें जिसमें थोड़ा सा इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे तो बात तेरे साथ करते जाएंगे और हमारे लिए भी इजी हो जाए, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होता तब तक चीज़ों को पता नहीं चलता। नहीं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और मेरा प्लान भी यही था कि मैं लाइव लेक्चर लूँगा, बट मैंने आपको रीज़न बताई है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं जो है मेरी अपनी जॉब है और मैं सारे दिन को वहाँ बिज़ी होता हूँ। इवनिंग में ऑलरेडी एक सेशन मेरा कंटिन्यू है, उसको भी मैंने चलाना है सारे, और उसके अलावा मैं एटलीस्ट आपके लिए मुझे 4 जो है वो लेक्चर रखने पड़ेंगे अगर मैं करता हूँ तो सपोज। तो वो फिर मैनेज करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बट इस पर हम सोच रहे हैं
कि इस पे कुछ ऐसा किया जाए कि आप लोगों को हफ्ते में 1-2 लेक्चर लाजमी दिए जाएं। उस पे हम प्लान कर रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह ताला हम जो है इस पे किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जल्द इंशाल्लाह ताला। बट फ़िलहाल हमारा प्लान यही है कि हम आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट सा 300 लाइंस, वो इतना मुश्किल नहीं है या 300 MCQs वो डेली आप पढ़ेंगे, उसी में से फिर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और ये हम जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे मंडे से। संडे को हम आपको एक पास पेपर देंगे, वो आपने सॉल्व करना होगा और मंडे से हम इंशाल्लाह ताला टेस्ट की डेट तक हम आप लोगों को ये टेस्ट का सिलसिला आपका जो है ये कंटिन्यू रखेंगे। बाकी टेस्ट जो होते हैं ना बदर साहब, वो ऐसे ही होता है कि आप लोगों को जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा पढ़ लेना वो आपको बेनिफिट देता है। इंटरव्यू टाइम इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बगैर कोई फ़ीस लिए इंशाल्लाह ताला जो लोग आप में से शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनको इंटरव्यू की इंशाल्लाह ताला फ्री हम प्रिपरेशन ऑफ़र करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी टेस्ट में हमारा फ़िलहाल प्लान यही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये पूछना है कि एमएड जो सिंपल है वो भी एलिजिबल है स्पेशल कैटेगरीज के ऊपर? एजुकेटर्स के लिए सिर्फ आप एलिजिबल हैं, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ के हैं उनका मैसेज टाइप नहीं हो रहा तो लिंक वगैरह को स्कैन कर दिया नंबर तो मैथ का सॉरी क्या कह रहे हैं? जो मैथ्स की पोस्ट है ना तो उनके लिए आप भी करवाएंगे या सर वही सर करवा रहे हैं इसकी तैयारी? हमारी टीचर है नासिर खान साहब, वो करा रहे हैं। उनका कोई कांटेक्ट नंबर या वो मिल सकता है? आप जो है ना जिस ग्रुप में है ना उसी ग्रुप में एडमिन से अभी रब्ता कर लें तो हम आपको ना वो सारी डिटेल उस सेशन के हवाले से प्रोवाइड कर देंगे, हमारी एडमिन टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सिंपल एमएड बाकी हैं कि एलिजिबल हैं स्पेशल कैटेगरी के ऊपर? एजुकेटर के लिए सिंपल एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं है। नहीं सर, ये जो विजुअल और फिजिकल या नहीं, उधर नहीं स्पेशलिटीज हैं उधर नहीं, उधर सिर्फ स्पेशल एजुकेशन। सर पीपीएससी के डिग्री इक्विवेलेंस फॉर्म के मुताबिक तो एलिजिबल हैं? नहीं, वो डिग्री इक्विवेलेंस फॉर्म और चीज़ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास अगर स्पेशल एजुकेशन में मास्टर है, आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? ओके। तो डिग्री तो इक्वल है, वो भी मास्टर है एजुकेशन में, वो भी, बट यहाँ पे डिफरेंस है। इसी तरह आपकी जनरल एजुकेशन की डिग्री है, आप स्पेशल एजुकेशन की स्पेशल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। जैसे स्पेशल एजुकेशन का मास्टर डिग्री होल्डर लेक्चर एजुकेशन के लिए जो जनरल डिग्री होल्डर वाला जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ पे वो नहीं होता, तो ये भी नहीं होता, ये चक्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम साफ फ्रॉम जी क्या है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जी सर मैं ये है कि भी इम्तिहान होने वाले हैं मेरे ख्याल में कि नवंबर में, तो 27-28 को हो जाए हेड मास्टर के या दिसंबर के फर्स्ट शुरू में हो जाए, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। जी सर, तो मैं हो रहा है कि मैं चीज स्टडी कर रहा हूँ पंजाब के बुक पर, काफी मैंने पढ़े हुए हैं, आपका भी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उसकी तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है मुझे, और केपीके के मतलब सिलेबस की और स्टैंडर्ड का जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का। मेरे साथ मसला अभी ये हो रहा है कि सिंध का कोई आइडिया नहीं हो रहा सर कि किस तरह का ये कंडक्ट करेंगे। वैसे तो समझ दिया हो कि 80% वो पेडागोजी देंगे, 20% वो देंगे इंग्लिश। यस ऐसे ही है। सिंध में 80% पेडागोजी है, 20 इंग्लिश है, और आपके मेरी किताब के अंदर आई थिंक 4 या 5 पेपर हैं एसपीएससी के, तो आप वो देख लें। सिंध पब्लिक के जो पास पेपर हैं उनको आप एक दफ़ा गो थ्रू हो लें, और मेरा सब्जेक्टिव एडिशन आपके पास है, तो उसमें जो स्मार्ट पेपर है ना 8800 क्वेश्चन है वो तकरीबन, तो उनसे आप गो थ्रू हो लें। इंशाल्लाह ताला आप पेपर के बाद दुआएं देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये आपका नया एडिशन है जी 430 सर। ये जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिनका एमएड स्पेशल एजुकेशन है वो भी आईसी की फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या नहीं? क्या पूछ रहे हैं आप? स्पेशल एजुकेशन में मास्टर है आपका?
ये सर एमएड है ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उनको को फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या नहीं? विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? जी सर। अच्छा, इसमें उन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी हुई है ना जी, इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंड, वो कहते हैं कि ब्लाइंड वाली फील्ड आपके पास उसमें मास्टर डिग्री है तो देन आप एलिजिबल हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर नहीं है तो आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब HEC की भी एक लिस्ट है, पता नहीं आपने शायद देखी हो या ना देखी हो, इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो क्वालिफिकेशंस वाली, तो उसमें आप सर्च करें, अगर आपकी डिग्री उसमें इक्विवेलेंट हो जाती है तो देन आपको ज़रूरत नहीं होगी, अदरवाइज़ आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सर इसके लिए ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना हाँ पड़ता है VIC की फील्ड? यस, ये साथ ये भी मेंशन है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन ब्रेल इशूड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब। तो ये भी आपके पास सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है। ये दोनों क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हैं कि आपकी जी जी सर HEC की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की लिस्ट बताइए, ये सर हमें गूगल से मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी। आप गूगल सर्च करें PPSC, और PPSC साइट से भी मिल जाती है, वहाँ से भी डाउनलोड में देखें तो मिल जाएगी। वैसे गूगल कर लें आप PPSC इक्विवेलेंट डिग्री लिस्ट, तो ये इस टाइटल से आप सर्च करें, आपको आ जाएगी PDF में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप फीस के बारे में क्या बताए थे? मैंने लेट ज्वाइन किया था तो फीस मैंने कहा है कि हमने प्लान किया था 4000 लेंगे, हमने फिर सोचा कि ज़्यादा है 3000 कर ली जाए, और आज हमने सोचा कि 3000 भी ज़्यादा है, 2000 कर ली जाए। चलिए ठीक है। हाँ, अभी हमारा पता कोई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम यहाँ पे रुक जाएंगे, मतलब कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, ताकि आप लोगों को जो है उतनी फीस ली जाए कि आप लोग अफोर्ड भी कर सकें। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे भी अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो फीस के, तो आप लोग जो है हमारी एडमिन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि वो ये फीस भी ना पे कर सकता हो, तो ये ना हो कि सारे के सारे ही फिर कहेंगे जी हम नहीं पे कर सकते, बट जो डिज़र्विंग हों, वाकई जिनको इश्यूज़ हों, तो वो लोग जो है हमारी एडमिन टीम से रब्ता कर लें, हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर ये जो आपने बताया कि 300 MCQs डेली आप देंगे, तो वो जो आप 80% हमारा स्पेशल एजुकेशन का होगा कवर, आप वो करवाएंगे, तो 20% वाला भी आप इसमें कवर करवाएंगे या उससे हमें खुद से तैयारी करनी पड़ेगी? उसके लिए फिर मैंने आपको ऑप्शन एक दे दिया है कि आप लोग जो है ना कोशिश करें खुद से जो है ना जनरल नॉलेज को टाइम दें रोजाना की बुनियाद पर। जनरल नॉलेज भी हो जाता है, उर्दू भी हो जाता है, इस्लामियात भी हो जाता है, लेकिन मैथ वाला थोड़ा सा होता है, अगर आप थोड़ी सी उसमें भी चले। मैथ में इस तरह हम कर सकते हैं, मैं आप सबकी ये हेल्प कर दूंगा कि मेरे पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, तो मैं अपने जो हमारी अकेडमी के मैथ टीचर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 दिन आपको टाइम दे दें, और जो बेसिक लेवल के मैथ के ऑपरेशनल क्वेश्चन हैं तो वो आप लोगों को समझा देंगे। सर सीरीज वाले ज़्यादा होते हैं तकरीबन, वो भी सीरीज समझने में थोड़ा सा उसमें मुश्किल होती है। ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा, बल्कि हम उनको अपनी तरफ से पे कर देंगे कि वो आप लोगों को 2-3 दिन जो है ना ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों को क्लियर करा देंगे इंशाल्लाह ताला। ओके थैंक यू। ये लेकिन आप लोगों ने फिर उसको याद करवाना है, अभी थोड़ा सा आप लोगों का फ्लो बन जाए तो बाद में हम इंशाल्लाह ताला उनको इंगेज कर लेंगे अपने इसमें। उनका वैसे वो भी लेक्चर ऑनलाइन ले रहे होते हैं, लेकिन हम कोई टाइमिंग ऐसी सेट कर लेंगे कि उनसे 2-3 दिन हम टाइम ले लें थोड़ा थोड़ा करके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या ये रिकॉर्डिंग में मिलेगी जो आप? हाँ जी रिकॉर्डिंग में ये आपको सारे ग्रुप्स में हम भेज देंगे थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। ओके सर। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सवाल जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कोई जनरल एजुकेशन के लिए कोई बेहतरीन किताब रिकमेंड करते हैं? जोन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एडिशन रिटन बाय नईमुल्लाह फरूकी। ओके सर थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम लाहौर।
इल्मी बुक हाउस पे अवेलेबल है मेरी किताब, उर्दू बाज़ार में, इल्मी बुक हाउस उर्दू बाज़ार लाहौर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ट्रैक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन सर, इसकी क्या प्राइस है? ये प्राइस तो इसकी मुझे नहीं पता, 400-500 ही होगी, और ये मिल जाएगी आप लोगों को, सर सॉफ्ट में भी है ये। 100 तक ही है इसकी प्राइस, ज़्यादा नहीं। तक आई तो सर मिली नहीं। नहीं, ये अब मेरे ख्याल में मार्केट में शॉर्ट हो गई, क्योंकि आप लोग जो है इसका वो सॉफ्ट फॉर्म PDF फॉर्म जो है ना, वो मैं एडमिन से कहता हूँ ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मंगवा लें, हाँ ऑनलाइन मंगवा दराज लें। से भी मिल जाती है, 4 से 5 दिनों में आ जाती है। चलिए जी, ये ऑनलाइन भी मिल रही है जी किताब। तो हमने कोशिश ये की है कि ये जो बुक्स आपको नज़र आ रही है ना, इन सारी बुक्स में से हम आप लोगों को जनरल एजुकेशन की, और फिर एंड पे हम जो है जो हमारा पोर्शन है इसका स्पेशल जनरल एजुकेशन का, इसको कवर कराएंगे। स्पेशल एजुकेशन हम इन सारी बुक्स से कराएंगे। मेरी कोशिश है कि अगर हमें परसोना मिल जाती है कहीं से, तो परसोना को भी हम इंशाल्लाह ताला शामिल करेंगे अपने नोट्स के अंदर। कोई और सवाल जी किसी का? सर ये आप हर कैटेगरी के अलग अलग तैयारी करवाएंगे या मिक्स में करवाएंगे? नहीं, अलग अलग भी हमारी है और मिक्स भी। एजुकेटर की तो मिक्स होगी ना, बाकी हम कैटेगरी वाइज भी अलग अलग कराएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैथ टीचर की तैयारी भी करवाएंगे आप? जी, मैथ का हमारा सेशन 12 तारीख से स्टार्ट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। जी चलो, फीस वगैरह उसकी 5000 फीस है, और वो 2 माह का सेशन है, उसमें लाइव लेक्चर हो रहे हैं हमारे। सर टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? टेस्ट 1.5 माह तक हो जाएगा, आई थिंक सो के दिसंबर के एंड तक टेस्ट आप लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि अभी सर पहले मैंने जी अप्लाई किया हुआ था, उसका संडे को था वो भी स्पेशल एजुकेशन का ही टेस्ट है, तो अभी उसकी भी नई डेट नहीं आई, तो फिर इसकी भी मेरा ख्याल करीब भी आएगी। हाँ तकरीबन अभी ना, चूँकि पाइपलाइन, हारून रशीद साहब ये माइक ऑफ रखें प्लीज़। अभी ना पाइपलाइन में कोई और सीट्स नहीं चल रही, PPSC की नहीं आ रही, नहीं चल रही है, तो टेस्ट ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि 2 माह से ज़्यादा आगे जाएगा। मैक्सिमम 2 माह आपके पास टाइम है, मिनिमम 1 माह 10 दिन। ओके जी, आप लोग टारगेट रखें कि आपने 40 डेज़ के अंदर ख़ुद को जो है वो 100% तैयार करना है पेपर के लिए। तो अगर मज़ीद टाइम मिल जाता है आप लोगों को, तो आप लोग चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे। सर जो एजुकेटर की सीट है, इस पे ये बनती फील्ड तो स्पेशल एजुकेशन के अंदर सीटें आई हैं, तो हमें इसमें सिंपल एजुकेशन को भी साथ लेके चलना होगा स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ। है 30 मार्क्स जनरल, 30 स्पेशल, और ये मेरे पास ऐड ओपन है अभी, तो साथ मेंशन है कि जो आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है और स्पेशल एजुकेशन, दोनों में से आपका पेपर आना है। क्योंकि हमारे ना स्पेशल एजुकेशन में बच्चे होते हैं 4 कैटेगरीज तो ऊपर आ गई है ना, विजुअल, फिजिकल हैंडीकैप, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटली चैलेंज। एक होते हैं स्लो लर्नर्स, तो वो ये जो एजुकेटर्स होते हैं ना, ये फिर वो स्लो लर्नर्स को डील करते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं जो वैसे तो उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम बज़ाहिर नहीं होता, बट थोड़े से डल होते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए हैं ये पोस्ट एजुकेटर की। ये जो मैथ वाली सीट्स हैं, ये लो लर्नर वाली हैं या दूसरी हैं? जी, मैथ की पहली मरतबा अनाउंस हुई हैं सीट्स, पहले नहीं हुई थी। तो ये स्पेशल एजुकेशन में मैथ के लिए जो है पहली मरतबा उन्होंने सीट्स अनाउंस की हैं। ये स्लो लर्नर्स और मैथ सेम है या डिफरेंट है? एजुकेटर्स तो मैंने कहा कि इन स्लो लर्नर्स के लिए, मैथ वाले साफ ज़रा सब के लिए होंगे, सारे बच्चों के लिए होंगे, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। वालेकुम अस्सलाम जी, कोई फीमेल क्वेश्चन करना चाह रही थी?
जी सर, मैंने ये पूछना था कि एजुकेटर्स के लिए जो है इन्होंने तमाम एरियाज को कवर करना है स्पेशल एजुकेशन के, हाँ लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट, Yes. हियरिंग और सब। मैं कह रहा था, मैंने ये बात, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा, मैंने सबसे पहले बात यहीं से स्टार्ट की थी कि एजुकेटर की सीट्स कम है, सिलेबस सबसे ज़्यादा है और डबल सिलेबस है, जनरल भी है, स्पेशल भी है, उधर से जनरल नॉलेज भी 40 मार्क्स का है। तो पता नहीं तरस क्यों नहीं आया पीपीएससी वालों को, एजुकेटर्स पे जो बेचारे अप्लाई कर रहे थे उन पे। तो आप लोगों का काम जो है वो 4-5 गुना ज़्यादा है। आपने ये सारी फील्ड्स करनी है, प्लस जनरल एजुकेशन भी करनी है। जनरल एजुकेशन तो मैंने ये भी कहा है कि जो विजुअल, हेयरिंग, कॉग्निटिव या फिर उस पर मेंटली रिटार्डेड पे बात हो रही थी, तो उन सब में भी जनरल एजुकेशन से पेपर आता है। आपको पास पेपर हम परसों शेयर करेंगे, आप लोग देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन जनरल एजुकेशन की फील्ड से होते हैं। मिसाल के तौर पर टीचिंग मेथोडोलॉजीज, अब मेथोडोलॉजीज तो वही है ना जी। हमारे जो बीबीएस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें से भी आता है। कौन से सब्जेक्ट से? जिसमें हमने बैचलर किया हुआ था, मास्टर नहीं, ये इसी फील्ड से होंगे, स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन से, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने। दूसरा सर, ये बुक्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे या हमें ये परचेज करनी पड़ेंगी? नहीं, हम आपको उस मोबाइल में पीडीएफ फाइल शेयर करेंगे 300 एमसीक्यूज की रोज़ाना। बुक्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे जी। पहले मेरा प्लान था कि हम आपको नोट्स दें आपके होम एड्रेस पे, फिर हमने ये सोचा कि प्रिंटिंग बहुत महंगी है तो आप लोगों को ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगी चीज़ें, तो आप लोग जो है वो बुक्स खुद अगर कोई लेना चाहे तो ले लेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, अभी मैंने अप्लाई किया लेकिन मेरा M.Ed है स्पेशल एजुकेशन में, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में, तो वो अप्लाई है जी। तो लेटर आएगा मुझे फिर? HSC ने कहा जो M.Ed है 2 years स्पेशल एजुकेशन के इक्वली है। आपने क्या किया हुआ है? मैंने M.Ed किया है 1 years का ओपन यूनिवर्सिटी से, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आपका जो है ना वो इक्वल टू, आपका जो है ना वो इक्वल टू, हाँ जी, इक्वल टू मास्टर इन एजुकेशन है। तो वही मैं पूछ रही थी भी मेरा लेटर्स आएगा ना इसके? हाँ जी, आप टेस्ट का बेफिक्र हो के टेस्ट की तैयारी करेंगे और आपको मैं इसमें 80 मार्क्स का, हाँ जी, आपकी जो है ना क्वेश्चन होगा जी, आपकी सीट्स हैं 110, ठीक है, तो अच्छी भली सीट्स हैं और मेरिट आप लोगों का मुश्किल से 45 से 47 के दरमियान, बल्कि इतना ही होगा, 45 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपने टारगेट अपना रखेंगे, आपने 55 नंबर लेने हैं। पेपर के बारे में आप लोगों पेपर के बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगा। पेपर से हफ्ता पहले एक लेक्चर ले लेंगे ऑनलाइन। तो आप जो है ना कोशिश करें, जिन्होंने एजुकेटर के अलावा बाकी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो मेरिट बहुत कम होगा आप लोगों, एजुकेटर्स का ज़्यादा होगा, ये 60 के राउंड अबाउट होगा एजुकेटर्स का, बाकी पोस्ट्स का 45 से 47 48 के दरमियान रहेगा, यानी इतने नंबर चाहिए आप बाकी पोस्ट्स के लिए आप लोगों को। और फिर अपना टारगेट लेकिन आप 8-10 का ज़्यादा रखेंगे ताकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि मेरी एक परसेप्शन है, मुमकिन है टारगेट मेरा जो दिया हुआ है इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, तो आप लोग 8-10 नंबर रेंज ऊपर वाली रखेंगे जी। जी सर, वो ये पूछना था क्योंकि जो ना हमारी उसमें हेयरिंग के अलावा बाकी भी थी, जैसे मेंटल, फिजिकली, उनका भी पोर्शन आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है, उनकी भी, हाँ जी, आ सकता है। हम हेयरिंग को भी रीड करें। अब देखें, उन्होंने कहा कि जी क्वालिफिकेशन रेलिवेंट, जब वो स्पेसिफाई करें ना कि आपके जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट से सवाल आएगा, जहाँ पे उन्होंने डिग्री दी हुई है ना, स्पेशल डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, M.Ed या MA इन स्पेशल एजुकेशन, तो इसका मतलब ये है कि, और आगे उन्होंने कहा है कि
क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे, इसका मतलब पूरी स्पेशल एजुकेशन से सवाल आएंगे, ठीक है। और जब उन्होंने क्वालिफिकेशन भी एक स्पेसिफाई कर दी हुई है कि सिर्फ ब्लाइंड वाले जो है, इनका मास्टर ब्लाइंड में है, विजुअल के अंदर है, वही वाले एलिजिबल हैं, तो देन इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन भी सिर्फ विजुअल पोर्शन से होंगे। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, किसी और का कोई? जो डिग्रीज की लिस्ट आपने बताई है वो गूगल से चेक किया, उसमें मेरा एमएड स्पेशल एजुकेशन वीआईसी वाला वो इसमें नहीं है इक्विवेलेंट ना, उस इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब फिर मुझे अगर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें आप। यूनिवर्सिटी से जी सर, ओपन यूनिवर्सिटी से है तो फिर ओपन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें। ओपन से, हाँ जी, ओपन वो आपको कोई सर्टिफिकेट दे देंगे इक्विवेलेंट का, तो वो फिर आप साथ ले जाइएगा। फिर आप साथ जी सर। सर अस्सलाम इस दफा उन्होंने पॉलिसी दिया कि जो एमए वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एमए वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या अप्लाई नहीं कर सकते? सर जो जूनियर हैं 16 जो BS 16 स्केल के हैं, उन्होंने पॉलिसी दिया कि इस दफा एमएड जिनका किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मास्टर वाले कर सकते हैं। किसने कहा है? सर ये जब ये लिखा हुआ है, जब उन्होंने सीट्स दी हैं तो नोट उन्होंने दिया हुआ है। नहीं नहीं, किस पोस्ट की आप बात कर रही हैं? पोस्ट का नाम लें। सर मैं VI HI MR इनकी बात कर रही हूँ। MA और BS और वो साथ भी लिखती हैं कि इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और इक्विवेलेंट का मतलब ये है सर लास्ट टाइम तक ये था, लेकिन इस दफा उन्होंने लिखा हुआ है कि एमएड वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जिन्होंने एमएड HI में किया हुआ है या MR में किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मास्टर वाले कर सकते हैं। ऐसा मैंने तो, मेरे पास ऐड ओपन है अभी, और ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एमएड वाले एलिजिबल नहीं है। सर मेरे पास भी वो एक लेटर आया था ओपन कंप्लीट, मैंने सर्च किया। नहीं, ये तो बड़े अच्छे से चल रहा है कि जो मेड है ना जी, इसको तो HEC ने बाकायदा, PPSC के पास कोई अख्तियार नहीं होता कि वो किसी पोस्ट को किसी के एलिजिबल करार दे, किसी के ना करे, ये HEC ने डिसाइड करना होता है। और HEC ने ये डिसाइड किया हुआ है कि एमएड इज इक्वल टू MA एजुकेशन। अब वो अगर स्पेशल एजुकेशन की है तो MA स्पेशल एजुकेशन के बराबर होगी, जनरल एजुकेशन की है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मेरी जो डिग्री है वो 1 ईयर एमएड है, ठीक है। मैंने जो डिग्री की हुई है एमएड वो 1 साल मेरी एमएड है, तो वो MA एजुकेशन के इक्वल है। मैंने मास्टर इन एजुकेशन नहीं किया हुआ, तो उस पर उसकी बेस पे मैंने लेक्चर के लिए अप्लाई किया था। तो बात करने का मकसद ये कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, या फिर इक्वलेंस जो डिग्री देना, वो HEC का काम है, और HEC ने उसको इक्वलेंट किया हुआ है। अब अगर HEC पॉलिसी चेंज करेगी तो देन PPSC उसको चेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। कोई और सवाल है जी किसी का? सर ये पूछना था। वालेकुम सलाम। सर मेरा अभी ज्वाइन हुआ, मैंने एक चीज पूछनी थी कि मैंने ना मैथ की सीट पर अप्लाई किया हुआ, ये PPS की जो एजुकेशन की सीटें आई थी ना, तो इसमें 80% है क्वालिफिकेशन रिलेटेड। मैंने MSc मैथ की हुई है, तो जो 80% क्वालिफिकेशन और मास्टर डिग्री की जो मैथ है ना आपकी, बैचलर और मास्टर लेवल के क्वेश्चन आपसे होने हैं 80 मार्क्स के, 20 मार्क्स आपका जनरल नॉलेज है। ठीक हो गया सर। सर ये कि जो क्वेश्चन होते हैं ये सिंपल ही होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब नहीं, सिंपल नहीं सॉल्व करने वाले या नहीं सिंपल नहीं होते। अच्छा, हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने ये बात कर रहा था कि आप एक पास पेपर डाउनलोड करें और उसको देखें, आपको पता चल जाएगा कि सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि मेरा तो मैथ नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता। बहरहाल जो कि हम तो प्रिपरेशन कराते हैं अपने फॉर्म से, हमारा अभी भी एक सेशन चल रहा है यही स्पेशल एजुकेशन की मैथ का। हमारे टीचर हैं नासिर खान साहब, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं मैथ के, और PPSC के 2nd पोजीशन होल्डर थे, तो वो करा रहे हैं। तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी, वो बता रहे थे कि सर ये जो है वो मास्टर और बैचलर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक FSC लेवल के नहीं होते इसमें।
ठीक है, थैंक यू सर। जी मैं सर फर्स्ट टाइम है तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, तो इसलिए पूछ रहा था। चलें, आप जो है वो 2-3 दिन हमारा वो सेशन ज्वाइन करके देख लें, अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा जो हमारा सेशन चल रहा है, नासिर साहब चला रहे हैं। जी किसी और का सवाल? सर आपके लेक्चर की क्या टाइमिंग होगी? लेक्चर की जो आपने ये आगे देने होगी किस टाइम तक? मैंने लेक्चर नहीं देने आप लोगों को। जनरल एजुकेशन पे मेरे लेक्चर हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे, सारे पूरे कोर्स के मिल जाएंगे। शॉर्ट लेक्चर मेरे हैं तो वो हम आपको दे देंगे ताकि आप लोगों का जनरल एजुकेशन पे जो है वो ग्रिप आ जाए। बाकी स्पेशल एजुकेशन पे फ़िलहाल जो है हम ना रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को दे सकेंगे और ना ही लाइव लेक्चर। जी ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं जी। आप सबके सेशन के ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का होता है तो 033280555905 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर मेरे पास होता है। बाकी जो हमारी एडमिन टीम है वो उनके पास होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आप जिस ग्रुप के अंदर हैं उसके एडमिन में भी ये नंबर एज अ एडमिन जो है वो मौजूद होगा 0332 80 55 905। तो किसी भी हवाले से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप सेशन नहीं भी ज्वाइन करना चाहते फिर भी कोई गाइडलाइन आप लोगों को चाहिए हो तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला जब भी मैं आपका मैसेज पढ़ूँगा तो जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी या ज़्यादा मेरे पास होगी इंशाल्लाह ताला आई शैल ट्राई कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान फरमाएं जी। बहुत गोल्डन चांस है उन सब ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, सीट्स नहीं आ रही तो इसको अपनी आखिरी जो है वो समझें कि जी मैं आखिरी मरतबा अप्लाई कर रहा हूँ। पहली मरतबा किया तो आखिरी मरतबा कर रही हूँ और मैं जो है दुनिया से अगले इम्तिहान मेरे होने तक ला ताल्लुक़ हूँ। ठीक है, तो दुनिया से ख़ुद को अलग करके मेहनत करें और फिर माँ बाप से दुआएं करवाएं, नमाज़ 5 वक़्त पढ़ें और फिर जब इंशाल्लाह ताला पेपर की सुबह जाएंगे पेपर देने तो फिर इंशाल्लाह ताला डिफरेंस भी फील करेंगे। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता दुनिया में। जो लोग कामयाब होते हैं वो कई मरतबा नाकाम हो चुके होते हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया की आप कह लें कि चौथाई आबादी इंडिया की है, उसका प्राइम मिनिस्टर है। और वो बचपन में गलियों में जामे शीरी शरबत की रेड़ी लगाया करता था। ठीक है, तो मतलब आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की अगर आप कहानियाँ पढ़ें ना तो ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किए और आज वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए। पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें अगर इकट्ठी की जाएं और गूगल के CEO सुंदर पिचाई की तनख्वाह इकट्ठी की जाए तो उसकी शायद ज़्यादा हो जाए और वो इंडियन है। तो बात करने का मकसद ये है कि कामयाबियों तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। हम समझते हैं कि जी बस हम रात को सोएं, कोई तवीज़ बना के चाय के प्याले में गुला के वो हमें पिला दे और सुबह हम टॉप कर जाएं। जो लोग टॉप करते हैं, जो लोग आगे निकलते हैं, वो तवीज़ बना के चीज़ें घोल के नहीं पीने की के ख्वाब देख रहे होते। वो रातों को अपनी नींद कुर्बान करते हैं, अपनी खुशियाँ अपने जो है वो मसरूफियात कुर्बान करते हैं, अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का टाइम, अच्छे नॉवेल्स पढ़ने को, अच्छे ड्रामे देखने को, मोबाइल पे गेम्स, टिकटॉक या इंस्टा देखने को कुर्बान करते हैं। तब जाके वो कोई उनका नाम बनता है, उनकी फैमिली का नाम बनता है। तो आप सब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस टाइम को गोल्डन टाइम समझें। बड़े हालात ख़राब हैं। मैं चूँकि ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे पास 200 एक सेशन में लोग आते हैं और बड़ी मायूस कुन कैफियत होती है। बहुत अफसोस होता है। मैं चूँकि मेरी बुक्स ऑनलाइन सेल होती हैं, एक दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया। उसने कहा सर मैं आपका सेशन लेना चाहती हूँ लेकिन मैं फ़ीस पे नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा चलें
तो उसने कहा सर मुझे बुक्स चाहिए, तो आप ना मुझे बुक्स की प्राइस बता दें। तो फिर उसको हमने प्राइस बताई, तो उसने कहा सर मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये हैं, 2 हमारी किताबों की कीमत 2300 थी। तो फिर उसने आगे से जो बात की, यकीन करें कि जब भी मैं ये अल्फाज मुझे याद आते हैं ना जी, तो बड़ी अंदर से तकलीफ़ होती। उसने कहा सर मैंने ना अपने कपड़े लेने के लिए ये 1500 बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हुए थे, तो मैं अब आपको ये दे सकती हूँ अगर आप मुझे जो है 1500 में किताबें 2300 वाली देना चाहें। तो ये वाकई हर चौथे पाँचवें बंदे की यही सिचुएशन है हमारे यहाँ। महंगाई है, बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे नौजवान बेचारे बच्चे बच्चियाँ हमारे रुल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस में जगह नहीं है, लोग 5-5 हज़ार पे मास्टर डिग्री होल्डर बेचारे हमारी बच्चियाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं स्कूलों के अंदर, 10-10 हज़ार रुपये कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। ये कैफियत है। तो इस चांस को गोल्डन समझें, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे और अपने लिए कम से कम या अपनी फैमिली का सहारा आप लोग बन जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट है सर जी, ये जो आपने जो लिंक